पट्टेदार का सच न पाई है। उनका कोटा खुला रहा था। ऐसा करा हाँ हम बैठा ही हमें उनका बुलावत तनिक क्या ले प्यार। ठीक। राहुल साहब आइए बात के भाई आपके हेलो। मैंने कहा नंदनी रानी नमस्ते। नमस्ते राजा जी। और बताओ। और बढ़िया बाबू तुम भले यहाँ ना हम तो एकदम भले ना यही यहाँ समय हम एकदम परेशान है। हाँ भा काहे चीज से परेशान आहा गन्ना चूस के। ये नहीं तुम जानना चाहती हो कि मैं परेशान क्यों हूं नंदनी। मैं ये सोचता हूं कि तुम वही नंदनी हो। वही हूँ। तुम वही नंदनी हो जो कि कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी हाँ और मुझसे दिलो जान से मोहब्बत करती थी। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन तुम मुझे धोखा देकर अपनी शादी रचा लिया। आज भी मैं तुम्हारे प्यार में कुंवारा बैठा हूं। जाने मन जब मैं ये सोचता हूं कि कहीं नंदनी मुझे दोबारा तो नहीं धोखा देगी। नहीं बाबा। हो सकता है अपने रास्ते का कांटा साफ कराने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो। नहीं नहीं और मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे घर वालों को तुमसे दूर कर दिया। ये बताओ हकीकत में तुम मुझसे दिली मोहब्बत करती हो या कि ऊपरी दिखावा करती हो? ए हमार राजा तो हर माछ खाए कहते ही जितना भैया बाबू खड़ा है इनकर से एक माछ खा के तो से प्यार के गन्ना चूस के। देखा नंदनी एकदम सीधी सीधी बात। अब हम तो का ज्यादा भरमाऊ न भरमावा जी नहीं पगला जा। भैया यूट्यूब चैनल वाले के मेहमान या भैया एक डला वाले जितना जने आई है पुरानिया कहावत कहे हैं कि दूधे के जरी बिलार माठव फूंक फूंक पियत है। एक दाई तो हम प्यार में धोखा खाई गए ही और दोबारा फिर नहीं से प्यार करे ही इनके बात पे हो सकती कि हमका इस्तेमाल करत हो अपने रास्ते कांटा हटावे बरे इनका रास्ता खराब हो गया। अब फिर हमका ठोकर मार दे तो हम कौने कट घरी जाबे कहाँ जाबे? नंदनी बोला देखा हमारा विश्वास नहीं न। कैसे होए? हमारे विश्वास तब होए जब तू हमार कहे करबू तब। हमें ख्याल सब कहत करी तो सी गन्ना चूस के। हाँ अब गन्ना जिन चूसा अब लाल टेम बुताई के देखा। पहला नंबर ही बतावा ये घर द्वार जो जगह जमीन है ये किसके नाम है? हाँ हमारे नाम है और तुम्हारे नाम है। तो जाने मन अगर ये सारी रियासत तुम मेरे नाम कर देती हो तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम धन दौलत से बढ़कर मुझे चाहती हो। मेरे सिवा तुम किसी को नहीं चाहती हो। तब तो मैं खुश हूं और तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ जिंदगी व्यतीत करूंगा। अगर ऐसा नहीं करती हो तो तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। बस इतनी सी बात। हाँ बस इतनी सी बात। तो बीमार रहत का करबे तो तोरे नाम कह दे कहो बीमार रहत निपुर जात का होए। कोई बात नहीं। अगर मैं मर भी गया तो कहा गया है कि मर्द की संपत्ति में औरत का हिस्सा होता है। अगर मैं मर भी गया तो तुम्हारा तो बना रहेगा। बोलो ऐसा करती हो या मैं चलूं? मंजूर है सब मंजूर है। ला सवेर हो गया है जल्दी जल्दी करा। ठीक मत। बोल बा। सब कुछ लिखा हुआ है सिर्फ सिग्नेचर कर दो कि कुछ बताओगे? उसमें जो लिखा है मैं बता रहा हूं। मैं नंदनी रानी मैं अपने नंदनी पूरे होशो हवास में अपने होशो हवास में
अपनी पूरी चल अचल संपत्ति अपनी पूरी चल अचल संपत्ति अपने प्रेमी बाबू सिंघानिया सिंह शैतान के नाम कर रही हूँ। मेरे रहने या न रहने पर इस संपत्ति में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। अपना हस्ताक्षर करो। ला तो है नाम हो गया। आवा चला प्यार करी पहले कब से इससे देंगे टूटत बजब से हम घबरा जी हम हो कब्बे के रवान नहीं आ सोचा था कि आज तोहरे शरीर के पूरी हरारत हम खींचिन ले। इला तुम्हारा बहुत बोल दुआ देखा के आ ढोल का हवा। हाँ सूरज का है बहुराना है। नंदनी का बात? आज मैं ये सोच रहा हूं कि आज तुम्हें कुछ ऐसा तोहफा दे दूं कि तुम सारी जिंदगी मेरे तोहफे को भूल न सको। देखा ऐसा तोहफा देहा खराब तोहफा जिन देना हमें नहीं हरे ढेर जने यहाँ रिकॉर्डिंग वाले सब। हाँ हाँ एनाउ सब जाला बड़ा बदनामी करी है गन्ना चूस। घबरा जिन जहां जहां जही तोहरे साथे साथे हमारा नाम करी। तनिक देर तू आंखी बंद कर अचार फैला खड़े हो जा। देखा कौन तोहफा दे थे। का भुल्लू भैया क्या बात है धर्मेंद्र गुरु। अरे मेवा मलाई खैलू ए नंदनी बोला हमार राजा गन्ना चूस। बहुत मेवा मलाई खाए है लेकिन आज का खियावत है। आज देखा तो खियावत है। अरे मेवा मलाई खैलू भैलू बुलंद अलग भैल झारखंड अलग भैल झारखंड अब का खैबो सकर कंद अलग भैल झारखंड। बिटिया बेटवा के मार के भगायो पियावा के आपने जहारवा पिया। बिटिया बेटवा के मार के भगायो पियावा के आपने जहारवा पिया। अपना पहने के पैबू साड़ी मन पसंद अलग भैल झारखंड अलग भैल झारखंड अब का खैबू सकर अलग। पकड़ के लइया पकड़ के लइया दे आज इनका सारी हरारत दूर करी थे। लइया 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 ले देखी दे आज एक डला से कहा जाती है।
तई ये नहू से मिल ले जितना जने रात में आंखी फोरे है इनकर सहूर सुन ले। एहीन नारी यानी मेहरारू, यह दुनिया में मेहरारू के घर एक लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन इनके जैसे ना आए ये लक्ष्मी ना हो, एक कुलछनी है। कहो भैया हरा काका दादा हरा माई बहनी हरा तुम्हें सबे बतावा ऐसी कमन महतारी बा, चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो। बोल ना तो बोली आगे क्या? पति को परमेश्वर कहा गया है, पति को परमेश्वर कहा गया है, यानी भगवान का दर्जा दिया गया है। अपना पति पति यानी भगवान होता है, वो चाहे लूला हो, लगड़ा हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, लेकिन पति परमेश्वर होता है। लेकिन एनसी मिला ये अपने मन से धूक अपने हाथे दूधे में जहर दे के मार डाइन काहे बरे यही जवानी में मस्तियां हैं। एहे कुछ ऐसे कुछ हो जात ना है। हाँ तो घबरा जी ना आज होए, आज होए ये रानी ना हो, बैठे बैठे मरवावे में। हाँ वही मरवाता ही है। एनसी बुजरों से मिला 10 नहीं पूरा ये राण यहाँ कहो स्टूडियो वाले राण वाह देखा दादा बतावत है। राण 4 प्रकार का होती, एक डला वाले बोले तो ना बताए थे। राण 4 प्रकार का होती। कैसे 4 प्रकार का? नंबर 1 यह पर ध्यान दे है क्यों जल्दी बताए ना। नंबर 1 आसराण। आसराण किसे कहते हैं? जिस पत्नी का पति पत्नी को घर छोड़कर परदेश चला जाए, साल 2 साल 4 साल परदेश में कमा रहा है और पत्नी घर पर है, वो भी रड़ापा खेती है, उसे आसराण कहते हैं। वो आस लगाकर बैठी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में आई जाई, उसे आसराण कहा जाता है। दूसरा होता है पासराण। पासराण का मतलब जिस बहन बेटी की शादी हो जाती है, धोखे से किसी को जानकारी ना हो, शादी के बाद पति 6 नंबर का निकल जाए, पति पास में है लेकिन कोई मतलब नहीं बनता, उसे पासराण कहते हैं। नंबर 3 जिसे राण कहा जाता है, जिस पत्नी का पति इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला जाए वो राण होती है। उसकी आत्मा से पूछो रड़ापा कैसे खेती है। लेकिन ये न आस राण है न पास राण है और न ये शुद्ध राण है, ये बुजरऊ है न राका। तो भैया हरे ही बतावा इनके साथे हम जवन करत हैं, अगर ये सही होए तो एक दाई ताली बजावा, तो करे बाद हमार करामात देखा। क्यों बजाया दिल हमरे कच्ची राज अगर सही हो तो ताली बजा। ये का बूढ़ो नाता तो डरी दे बहे जगाड़ू। ए नंदरिया जमीन पाई गया ना। अरे नहीं होगा इस घर में तेरा गुजारा, घर में तेरा गुजारा, और चली जा यहां से नया ना दुबा। हरामजादी खुदिया तेरी भलाई इसी में है। अगर अपनी जान की सलामती चाहती है तो तत्काल इस घर द्वार को छोड़कर मेरी नजरों से दूर हो जा और लौटकर कभी अपनी मनोहर शकल मुझे दिखाने की कोशिश मत करना। सही करता बाबू का भले भगा देता है। कहन बाघन के नाखन बसे, दांते बसे भुजंग, बिच्छू के पूछी बसे,
एकरे पूरा अंग पे झगड़ा बाबू साहब। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तेरे ही प्यार के चक्कर में अपने फूल जैसे बच्चे को घर से बेघर कर दिया। अच्छा कोटेदार, कहाँ से लड़का ने याद आई गया? कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसी माँ है जो अपने ही बेटी की इज्जत लुटवाएगी? आप समझ नहीं आवत बा? चल रे चल 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 जल्दी कर, टाइम नहीं है, अभी भट्ठे पे जाना है हिसाब करने। दिल देता है लो लो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। क्या बात है, आप समझ में आ रहा है। आप समझ में आ रहा है। बड़ी महंगे बड़ी महंगी पड़ेगी आई किसी से कोई प्यार ना कोई किसी को ना समझे अपना, खाली चलेगा जीवन का सपना। कोई किसी को ना समझे अपना, एकदम सही कहा तू है। निकलेगा जीवन का गाँव का। क्या होगा गाँव गाँव, क्या होगा गाँव गाँव? होगा जग हटाई किसी से क्या रे हरामजादी कुतिया, तू क्या समझती है मुझे रहने दीजिए। मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा? अभी मुझे नहीं, जीना है। तो हरामजादी जिस गली जिस क्षेत्र जिस गांव में जाएगी उस गली उस क्षेत्र उस गांव को बर्बाद कर देगी। इसलिए तुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जा। बचाई ले जब तुम सोए। है बचाई नहीं, अपन घर उजड़वा मैं तो सी ने कोटेदार खिए जाबे कोटेदार है। एक दाय बचाल करना चूस के। अच्छा वह गन्नवई जल पहले चूसिल ले। चल खड़ी हो हरामजादी, आज तुझे मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा। ये तरह के जल कबाऊ कदार कर। ना 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 ना, ना मुझे तेरी जरूरत नहीं है हरामजादी। नंबर 1 और नंबर 2 तुम्हारा खत्म, गोली मैया पे मेरे चलाना नहीं, अब खा डालूं मैं टांग तेरी पकड़, बीच में बोलने को कोई आए।
हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर आखिर तुझे क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारा हंसता खेलता परिवार मैंने उजाड़ा? हाँ हाँ। अरे मैंने तुम्हारे परिवार में क्या किया भाई? और हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? ओहो, तू मुझे नहीं पहचान रहा है? पहचान रहा हूँ। तुम चंबल के लुटेरे चंदन सिंह हो? हाँ हाँ। और चंदन सिंह, किसने चंदन सिंह को डाकू बनाया? किसने डाकू बनाया? अरे मुझे क्या पता किसने बनाया? हराम जादे, आज तेरे ही बदौलत में डाकू। सारी बात छोड़, ए बता साले, आखिर मेरा तूने मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद करके तुझे क्या मिला? कौन सी ऐसी दुश्मनी का बदला तू मेरे परिवार से लिया? बता नहीं साले, आज मारते मारते मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा परिवार कहने का मतलब ये नंदनी तुम्हारी माँ है? हाँ, मेरी सौतेली माँ है। ओह, तो तुम वही चंदन हो जो घर छोड़कर भाग गए थे? हाँ हाँ, मैं वही चंदन हूँ। अगर चंदन तुम हकीकत जानना चाहते हो तो सुबह सुबह का वक्त मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये जो तुम्हारी सौतेली माँ है जिसका नाम नंदनी रानी है, हकीकत तो ये है कि ये तुम्हारी माँ बनने से पहले मेरी प्रेमिका थी। मैं और नंदनी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, लेकिन उसी बीच में इसने मुझे धोखा देकर तुम्हारे बाप से शादी कर लिया। मैं बदले की भावना में जलने लगा और मैं तो इसे मिटाने गया था, लेकिन अचानक तुम्हारे पिताजी से मुलाकात हो गई और मैंने धोखे से तुम्हारे पिता के पांव में गोली मार दिया। तुम्हारे पिताजी विकलांग हो गए, उनका ढंग से इलाज नहीं हो पाया, अंत में डॉक्टरों ने उनका पैर काट दिया। ये तुम्हारी सौतेली माँ उनकी सेवा करते करते उब गई। एक दिन भागकर हमारे पास आई और रोने लगी, कहने लगी कि बाबू सिंघानिया, मुझे मेरे पति से छुटकारा दिला दो। उस समय मैं बदले की भावना में जल रहा था। मैंने सोचा कि मेरा काम खुद आसान कर रही है। मैंने इससे बोला, जा अपने भी बच्चे और पति की सेवा को बढ़ा दे और किसी दिन मौका पाकर किसी वजह से दूध में जहर मिला दे। इसने दूध में जहर मिलाकर तुम्हारे पिता को दे दिया। तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बाद ये तुम्हारी बहन को सताती रही। तुम तो बाहर चले गए, ये तुम्हारी बहन को सताती रही। तुम्हारा भाई गुस्से में आकर इसके ऊपर हाथ उठा दिया। यह भागकर हमारी हवेली पर आई, रोने लगी और कहने लगी कि कुंदनवा ने मुझे मारा है और मैं उसकी आंखों की रोशनी को छिनवाना चाहती हूं। उसकी आंखों की रोशनी को छीन लो, दरबदर की ठोकर खाएगा। इसके कहने पर मैंने कुंदन की आंखों की रोशनी को खराब कर दिया और रेल की पटरिया पर डालकर चला गया। पता नहीं इस दुनिया में है कि नहीं है, लेकिन उसी भाई के चक्कर में तुम्हारी बहन लक्ष्मी पागल हो गई। यह बात ये हरामजादी आके बताई कि लक्ष्मी पागल हो गई है, जाओ उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर दो। उस दिन जंगल में मैं उसे बहला फुसला कर अपनी हवेली ले जा रहा था इज्जत लूटने। जिस दिन तुमसे मुलाकात हुई उस दिन तो मैंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन सच्चाई यही थी कि इसके कहने के अनुसार मैं उसकी इज्जत बिगाड़ने वाला था, लेकिन उसकी इज्जत तो बच गई। बाद में पता चला कि तुम बेसहार से आए, जिसे ये जहर देकर मारना चाहती थी। तुम भी घर से फरार हो गए। मैंने देखा कि जब सारे रास्ते के कांटे साफ हो गए हैं, ये हरामजादी अकेली बची है, तो मैंने कसम खाई थी कि इसके हाथों में कटोरा पकड़ा कर दर दर की भीख मंगवाऊंगा। आज मैंने पहला फुसला कर सारी रियासत अपने नाम कर लिया और इसे मैं जान से मारने वाला था। इतने में तुम आ गए और हमारा सपना हमारा बदला पूरा हो गया है। हरामजादे, अब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा नहीं। नंबर 1 और 2। भैया, मेरे भैया पर गोली मत चलाओ, मैं है आपके पाँव पर। हरामजादे,
हरामजादे सिंघानिया, देखा तू जिस बहन से इतना घृणा करता था, आज वही बहन तेरे जान की भीख मांग रही है हरामजादे। लेकिन इसके बदले में तूने उसको क्या दिया? बहन अरे उर्मिला, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हरामजादे। तो यहाँ कैसे? भैया। तू तो मेला गई थी, हाँ भैया, यहाँ कैसे? मैं मेला गई थी भैया। कुंदन सिंह के रास्ते में काफी चोट आ गई थी, उसको लेके गई हॉस्पिटल में भैया। उसकी तबीयत ठीक हो गई तो मैं तब से मैं उसके साथ रहने लगी भैया। वाह बहन उर्मिला वाह। यानी कहने का मतलब तू मेला जा रही थी, रास्ते में तुझे कुंदन मिल गया, उसे तू ले जाकर उसको इलाज करवाई और तब से उसी के साथ में घूम रही है और आज उसी के साथ उसके घर तक आई है। वाह उर्मिला, वास्तव में भगवान जिस किसी के घर में बेटी दे तो उर्मिला जैसी दे। एक औरत का जो कर्तव्य होता है आज तूने अदा कर दिया। एक इंसान का कर्तव्य होता है दूसरे इंसान के काम आए। अरे मैं जिसे मार देना चाहता था उसके प्राण को तो बचा लिया, उसका इलाज कराई और आज उसके घर तक आई है। बहन उर्मिला, साफ साफ बता कि आखिर बात क्या है? इसके घर तक आने का मतलब क्या है? भैया मैं कुंदन से प्यार करने लगी हूँ भैया, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ भैया। बहन उर्मिला, बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरे किसी अरमान को चूर नहीं किया, तेरा हर सपना साकार किया हो। लेकिन बहन आज तो जिसे चाहती है मैं उसके घर परिवार में बहुत गंदा काम किया हूं, क्या वो तुझे अपनाएगा? कुंदन, देखो मुन्ना, मेरी बहन ने सारी कहानी बता दिया है, लेकिन मुन्ना मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी सौतेली मां के चक्कर में तुम भाई बहन पर अत्याचार किया। अगर इसके बावजूद तुम मेरी बहन को अपनाना चाहते हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं इसे अपना बनाऊंगा। ठीक है मुन्ना। चंदन सिंह, देखो मुन्ना, मुझसे जो हुई बहुत बड़ी भूल हुई, वैसे तो मैं माफी के काबिल नहीं हूं। मैं बदले की भावना में जलने लगा। किसी भी इंसान को बदले की भावना में नहीं जलना चाहिए। एक इंसान से गलती हो तो दूसरे को माफ कर देना चाहिए। काश मैं नंदनी को माफ करके अपनी शादी रचा लिया होता तो आज दोनों परिवार हंसता खेलता नजर आता, लेकिन बदले की भावना में आज दोनों परिवार बिलख रहे हैं। मैं अपनी गलती का क्षमा चाहता हूं और बहन उर्मिला, मैं तेरा हाथ कुंदन के हाथ में दे रहा हूं। चंदन सिंह, सरदार चंदन सिंह, मैंने तुम्हारी मां से सारी चल संपत्ति अपने नाम करा लिया हूं। चलो इसी वक्त मैं तहसील में चलता हूं और ये तुम्हारी चंदनपुर की सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम और अपने विनयपुर की सारी चल संपत्ति तुम्हारे भाई कुंदन के नाम दहेज के रूप में लिख देता हूं। आज के बाद मुझे इस धन दौलत माया मोह से कोई मतलब नहीं। बची हुई जिंदगी मैं प्रभु के चरणों में अर्पण करना चाहता हूं। आज के बाद मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। जो भी जिंदगी बचेगी वो भगवान के चरणों में अर्पित करूंगा। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर देना। है तो साथियों, यहीं से हमारे मास्टर राजूविंद्र के नौटंकी का तमाशा समाप्त हो रहा है। जो तमाशा आप लोगों के बीच में पेश किया गया उस संगीत का नाम था भाई के प्यार में। भाई के प्यार में बहन हुई पागल, भाई के प्यार में बहन हुई पागल, सौतेली मां निकली हत्यारन उर्फ डाकू चंदन सिंह। यदि ये संगीत दर्शाने में हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से कोई त्रुटि हो गई हो
तो अपना नादान भाई वह बेटा समझकर माफ कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।